मैं चाहता हूँ आपको खिताबत की दुनिया में ले चला जाए। और जाहिर है कि आज का प्रोग्राम सीरतुन नबी के उन्वान पर मुनक्किद किया गया है। आप हजरात ने नस्र में कलाम समात फरमाया है, अब नज़्म समात फरमाया। अब नस्र के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, जो हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से महमूदाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बीच जलवा अफरोज़ हैं और मुकर्रिर ख़ास भी हैं हमारे यहाँ के। मैं बड़े अदब और एहतराम से उनका इस्तकबाल करता हूँ। गुजारिश करता हूँ कि सब्ज़ा है, गुल है, फसले बहार है, सब आ चुके, आपका अब इंतज़ार है। माइक पर जलवा अफरोज़ मोहतरम आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब महमूदाबादी। आप हजरात बड़े अदब और एहतराम से खिताब समाप्त फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। फ़इन्न अल्लाह जल्ल व अला क़ाल फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। आपका ज़िक्र अतहर शुरू जब हुआ, आपका ज़िक्र अतहर शुरू जब हुआ, मेरे अल्फाज भी बावजू हो गए। तितलियाँ फूल खुशबू हवा रोशनी, तितलियाँ फूल खुशबू हवा रोशनी, सबके सब शामिले गुफ्तगू हो गए, सबके सब शामिले गुफ्तगू हो गए। दुरूद तेरे लिए है, सलाम तेरा है, दुरूद तेरे लिए है, सलाम तेरा है। खुदा के बाद मेरे लब पे नाम तेरा है। तेरे मकाम की सरहद को छू सका न कोई, तेरे मकाम की सरहद को छू सका न कोई। हर एक मकाम के आगे मकाम तेरा है, हर एक मकाम के आगे मकाम तेरा है। दुबा का जो हक है अदा कर रही है, दुबा का जो हक है अदा कर रही है। सनाए हबीबे खुदा कर रही है, सनाए हबीबे खुदा कर रही है। All praise belongs to Allah Almighty. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah Almighty said in His holy book, O mankind, we created you from one soul of man and woman. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों और भाइयों, ये टिकैतगंज की इल्मी और अदबी सरजमीन जिसका तारुफ भी मोहताजे तारुफ नहीं है और हर आने वाला देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है इस प्रोग्राम की खूबसूरती की हुस्न ही हुस्न है। जिस समत उठाऊं आंखें, हुस्न ही हुस्न है, जिस समत उठाऊं आंखें। नूर ही नूर है ताहद्दे नजर आज की रात, नूर ही नूर है ताहद्दे नजर आज की रात। मदरसा नूरुल मकातिब, इनके असातिज़ा ने, जिम्मेदारों ने और तमामी लोगों ने जो मेहनत और जाफशानी की और आपके सामने ये प्रोग्राम की शक्ल में एक निस्बत है इस प्रोग्राम की आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए कि जिस महीने के आप प्रोग्राम सुन रहे हैं ये महीना है एक ऐसे रबीउल अव्वल का नाम इसको दिया गया। रबी के माने फसले बहार के आते हैं, रबी के माने मौसमे बहार के आते हैं। इस दुनिया
दुनिया में जब चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था, इस दुनिया जब अंधकार का शिकार हो चुकी थी, इस दुनिया के अंदर पूरी तरीके से जुल्म, जबर, तशद्दुद और एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरा जो ताकतवर है वो कमजोर को दबा दिया करता था, जो पैसे वाला है वो गरीब को दबा दिया करता था, उसका हक मार लिया करता था। इस दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे जराइम जो जुर्म की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे ऐसे जराइम जो दुनिया जिनको सुनने के बाद इंसान की रूह कांप उठती है। अपने तीर का निशाना सही करने के लिए किसी भी हामिला औरत के ऊपर तीर चला देना ये आम बात हुआ करती थी। अगर किसी का ऊंट दूसरे के ऊंट से पहले पानी पी ले तो वहां पर जंगें छिड़ जाती थी और 40-40 साल तक जंगें छिड़ जाती थी। लोग जमीन पर पड़ा हुआ खून बगैर तहकीक के चाट लिया करते थे। लड़की का दुनिया के अंदर पैदा होना गोया कि आर बन गया था। कुरान पाक उसकी मंजर कशी करता है, उसको बयान करता है, इस अंदाज के साथ बयान करता है कि जब उनके यहाँ किसी बच्ची की विलादत होती थी तो उनका चेहरा बदल जाता था, उनके चेहरे सियाह पड़ जाते थे और वो कहते थे कि ये क्या हो गया, अब मैं किसी को समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। पूरी दुनिया इस तरीके से जराइम के पंजे में जकड़ चुकी थी। पूरी दुनिया के अंदर अंधकार फैल चुका था। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। बाप बेटे का दुश्मन था। बीवी और शौहर के दरमियान ताल्लुकात की कोई हद नहीं थी। कब कौन सा ताल्लुक जोड़ दिया जाए, कब कौन सा ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। वो खाने काबा जो एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, वो खाने काबा कुरान पाक कहता है जिसके बारे में लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन, वो खाने काबा जो पूरी कायनात के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक तरह से मुबारक जगह बन गई थी। एक जगह से लोगों के आने जाने के लिए मकामे अमन बन चुकी थी। वो खाने काबा जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तामीर फरमा रहे थे तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दुआ मांगी थी। जब काम मुकम्मल हो गया था, काम मुकम्मल होने के बाद मजदूर, जब सुबह आप किसी को मजदूरी पर रखते हैं, शाम को उजरत लेने के लिए आता है, शाम को दिहाड़ी लेने के लिए आता है। अगर काम किया होता है, अच्छा काम होता है तो क्या होता है, आप उसको मजदूरी देते हैं, उसकी दिहाड़ी देते हैं, उसकी उजरत देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की तामीर फरमा रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दुआ फरमा रहे हैं, वइद यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतश समीउल अलीम। ये दुआ हो रही है। खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो चुकी। उसके बाद इरशाद होता है, इब्राहिम मांगो, क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैंने बताया ये दुनिया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसत हुए 571 साल का जमाना हो चुका था। लोग अंधेरे के अंदर डूब चुके थे। अब जरूरत इस बात की थी कि तारीख रोशनी, इस तारीकी जो छाई हुई है, इस तारीकी को खत्म किया जाए, इस तारीकी का खात्मा हो। जिगर मुरादाबादी ने एक शेर कहा है कि तूले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर, तूले गमे हयात से घबरा ना ए जिगर। ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। चाहे जितनी रात अंधेरी हो जाए, चाहे जितनी रात सियाह हो जाए, लेकिन इस रात की सियाही से सूरज फूटेगा, उसकी किरणें फूटेंगी और दुनिया के अंदर उजाला होगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जरूरत थी इस अंधकार का विनाश करने के लिए, इस अंधकार के विनाशक को भेजने की जरूरत थी, जो दुनिया के लिए ही नहीं, इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी रहम की बात करने वाला आया हो। ऐसी शख्सियत को, ऐसी जात को, ऐसी हस्ती को इस दुनिया के अंदर भेजने की बात हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, हजरत इस्माइल ने दुआ फरमाई। क्या दुआ फरमाई? रब्बना वब
फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। पता ये चला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर ये बात कहा करते थे कि मैं अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम की दुआओं का नतीजा। अब दुनिया जब अंधेरे का शिकार हो गई थी, लोग जुल्म कर रहे थे, लोग जराइम को अंजाम दे रहे थे, जरूरत इस बात की थी अल्लाह ताला को तरस आया इंसानियत के ऊपर, मानवता के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर अल्लाह ताला को तरस आया। कुरान पाक में अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत को, आपके दुनिया में आने को बतौर एहसान के जिक्र करता है और अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिनहुम। फरमाया कि अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया, अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया, अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को, आपकी विलादत को, आपकी बेअसत को, आपके दुनिया में आने को इंसानियत के लिए एक एहसान अजीम करार दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया बनी नौ इंसानियत के लिए। क्यों एहसान फरमाया? ये एहसान उसका था कि अल्लाह ताला ने अपने लाडले पैगंबर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबऊस। पता ये चला कि इमामुल अंबिया का इस दुनिया में आना ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का भी नतीजा है और इस दुनिया को जरूरत थी एक ऐसी हस्ती की जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया को पैदा किया। रिवायतों में लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट में, बीबी आमिना के पेट में थे, आपकी वालिदा हमल से थी। बयान करती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, फरमाते हैं बेटी आमिना ये मक्के के लोग क्या कह रहे हैं? मक्के के लोग क्या कह रहे हैं? मक्के के लोग कहते हैं कि तुम्हारी बहू आमिना ऐसा उम्दा और कीमती इत्र इस्तेमाल करती है कि हमने आज तक इतनी उम्दा खुशबू नहीं देखी है, इतनी उम्दा खुशबू नहीं सूंघी है। आखिर ये इत्र तुम कहाँ से लाती हो? मैं तो अरबों में सफर करता हूँ, मैं तो मुल्के शाम में सफर करता हूँ, बड़े बड़े तिजारती सफर करता हूँ, मुझसे ज्यादा कौन वाकिफ होगा इत्र की खुशबू से? लेकिन ऐ आमिना जरा ये तो बताओ तुम कौन सी इत्र इस्तेमाल करती हो? फरमाती है बीबी आमिना कि अब्बा जान बात दरअसल ये है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं अगर सो रही होती हूँ, रात का वक्त होता है तो मुझे ऐसा लगता है ये चांद मेरी तरफ झुक के आता है और मुझको सलाम करता है। और जब मैं जिस रास्ते से निकल रही होती हूँ, जिस रास्ते से गुजर रही होती हूँ, तो उस रास्ते की टहनियाँ, उस रास्ते में जो दरख्त पड़ते हैं, उन दरख्त की टहनियाँ ये झुककर मुझे सलाम करती हैं। और अगर मैं चल रही होती हूँ और धूप होती है तो ये बादल आते हैं और मुझ पर साया कर देते हैं। और फरमाया अब्बा जान इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मैं हम्माम में भी होती हूँ, मैं गुस्ल खाने में भी होती हूँ, फिर भी मेरे बदन से ये खुशबू आती रहती है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो बच्चा मेरे पेट में है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये इसी बच्चे की बरकत है जो मुझे खुशबू महसूस। मेरा अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का निज़ाम भी अजब है। जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, माँ को दर्दे ज़य होता है, माँ तड़प उठती है। इसलिए एक बात कही गई कि माँ की तारीफ में बहुत सारी बातें कही गई। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बात कही, एक जुमला, एक सेंटेंस कहा था
कि माँ वो है जो मौत के मुंह में जाकर के एक नई जिंदगी को वजूद बख्शती है, वो माँ होती है। ये ऐसी कैफियत, ऐसी दर्द, ऐसी तड़प। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत बासआदत हुई तो बीबी आमिना और उनकी दाया फरमाती हैं कि उनके कोई भी दर्द ज़हन नहीं हुआ। जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है तो उसके नाप लगी होती है, डॉक्टर या नर्स उसकी नाप काटते हैं। कुर्बान जाओ, जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के पेट से अपनी नाप कटवा के दुनिया के अंदर आए। और जब बच्चा दुनिया के अंदर आता है तो उसका खतना नहीं होता है, वो गैर मख्तून पैदा होता है। लेकिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर आते हैं तो आप खतना शुदा आते हैं, यानी आप अपनी माँ के पेट से जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आपका खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका। तो पता ये चला कि आम बच्चे जिस तरह पैदा हो रहे हैं कि उनके माँ के पेट में दर्द हो रहा है, आलाइशों के साथ, खून के साथ और नाप के साथ, और गैर मख्तून पैदा होते हैं। लेकिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर तो मख्तून पैदा होते हैं और नाप कटी हुई पैदा होते हैं, और बगैर आलाइश, बगैर गंदगी, बगैर खून के पैदा। ये अल्लाह का निज़ाम है। इसीलिए फरमाया कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया और फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी अपने कौनों मकान को सजाया। ये है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश होती है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, दाई बयान करती हैं, दाइया बयान करती हैं कि कमरे में जिसमें बीबी आमिना लेटी हुई थी, इस बच्चे को अचानक एक कमरे के अंदर तेज रोशनी होती है। इतनी रोशनी आपकी पैदाइश पर हुई कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया, पूरा कमरा नूरानी हो गया, पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। और एक आवाज आई, उन्होंने, हजरत आमिना ने अपने बच्चे को तलाश किया तो उनका बच्चा नजर नहीं आया, इमामुल अंबिया नजर नहीं आए। अचानक पूरे कमरे के अंदर एक रोशनी फैल गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्ते आवाज लगा रहे थे कि इस बच्चे को जो दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, इसको मशरिक में फिरा दो, इसको मगरिब में फिरा दो, इसको जुनूब में फिरा दो, इसको जाकर के उत्तर में फिरा दो, चारों तरफ इसको घुमा दो, इसको नूह की विरासत दे दो, इसको इब्राहिम की विरासत दे दो, इसको तमाम नबियों की खासा दे दो। 1,24,000 अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो पैगंबर थे, जो 1,24,000 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आए हुए इस दुनिया के अंदर पैगंबर थे, सारे पैगंबरों की खासियत इस बच्चे के अंदर मुंतकिल कर दो। इसीलिए कहने वाले ने कहा कि हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आजा खूबा हमा दारन दुतो तन्हा दारी, आजा खूबा हमा दारन दुतो तन्हा। बताइए चला कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की, उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा हसीन बनाया। कितना हसीन बनाया? अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं कमरे में बैठी थी और कमरे में मैं कोई चीज सिल रही थी, मेरे हाथ से सुई गिर गई जमीन पर। कमरे में अंधेरा था, मैं सुई ढूंढ रही थी लेकिन सुई मुझे न मिल सकी। इतने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कमरे में तशरीफ लाए। आपके आने से कमरे में इतनी रोशनी हुई कि मैंने सुई को ढूंढ और आगे फरमाती हैं कि यूसुफ को देखने के बाद
तो मिस्र की औरतों ने अपनी अपनी उंगलियां काटी थी। खुदा की कसम अगर मेरे हबीब को देख लेती तो मिस्र की औरतें अपने गलों पे छुरी चलाई। इसलिए मेरे आदिलों, मेरे भाइयों, इस बच्चे की पैदाइश हो रही है। और जब आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त जो जो हालात पेश आए, ईरान का वो आतिशकदा फारस जो 1000 साल से रोशन था, 1000 साल से जल रहा था, वो आतिशकदा फारस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से वो यकलक बुझ गया। 14 कंगरे जो रोमन अंपायर में लटक रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, वो सारे के सारे जमी बोझ हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि कैसरो किसरा के रूम में और उनके महल्लात में दरारें पड़ गई और ऐलान हो गया कि अब दुनिया के अंदर काली कमली वाला आ गया है। अब यतीमों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब कमजोरों का हक नहीं दबाया जाएगा, अब जो ज़ईफ हैं, जो कमजोर हैं, उनका हक दिलाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि काली कमली वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया के अंदर भेज दिया। मेरे अज़ीज़ और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और मैंने बताया वो खाने काबा जो एक अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया, बनाया गया, उस खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, 360 बुत रखे हुए थे। उस खाने काबा को भी सफाई की जरूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने लक़द अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेज करके। मैंने बताया कि औरतें और बच्चियां, इनका कोई हक नहीं था, ये तो पैर की जूतियों के बराबर समझी जाती थी। और आज ये ऐलान किया जा रहा है, आज ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करेंगी, औरतों को मर्द के शाना बशाना खड़ा कर दो। उनकी नौकरियों में और सर्विसेज में आप देखते होंगे, आप किसी भी चीज का एडवर्टाइज देखेंगे, 1 रुपए का शैम्पू आप खरीदते हैं, उसका भी इश्तिहार के लिए, उसका एडवर्टाइज के लिए क्या होता है, उसमें भी 1 रुपए के शैम्पू में लड़की की तस्वीर बना दी जाती है। एक तरफ ये बात है कि औरत को उरिया करके, उसको नंगा करके मर्दों के ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, हमारी माएँ और बहनें, उनके लिए कितनी जरूरी बात है ये, कितनी जरूरी बात है ये कि आज गैर ने हमारी बहनों को, हमारी माओ को, हमारी बेटियों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए कहीं मोबाइल रिचार्ज के जरिए से मोबाइल नंबर हासिल किया जाता है, कहीं स्कूलों के जरिए, कॉलेजों के जरिए से मोबाइल नंबर हासिल किया जाता है और उनको तंग किया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। हमारी माएँ और बहनें उनके जाल में फंस जाती हैं। न जाने कितने हजार और लाखों की इतनी तादाद है जो हमारी बहन और बेटियां गैरों के साथ रुखसत हो जाती हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने अपनी बहन बेटियों को आजाद छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा मस्जिद नबवी के बाहर अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे और अपनी एक ज़ौजे मुतहर, अपनी एक बीवी से गुफ्तगू कर रहे थे। मगरिब के बाद का वक्त था, अंधेरा छा चुका था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहम गुफ्तगू कर रहे थे अपनी ज़ौजे मोहतरमा से, अपनी बीवी से। अचानक एक सहाबी सामने से गुजरे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आवाज़ दी, उनको आवाज देकर बुलाया और कहा कि देखो, मैं जिससे गुफ्तगू कर रहा हूँ ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरी बीवी है। सहाबा ने कहा, उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, हम आपके बारे में
सोच भी नहीं सकते, हम आपके बारे में ख्याल भी नहीं ला सकते कि आप किसी अजनबिया से हमारे गुफ्तगू हैं। तो अल्लाह के नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, जो बात इरशाद फरमाई थी, वो बात ये थी, इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम। फरमाया जिस तरह इंसान के अंदर खून दौड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो हमारी बॉडी का है, रक्त संचार की क्रिया जो हमारे जिस्म के अंदर है, फरमाया शैतान बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर दौड़ता है। और वो कब कौन सा ख्याल तुम्हारे जहन के अंदर ले आए तुम भी नहीं सोच सकते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इसमें जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त ताकीद की है और इतनी सख्त वईदें नाजिल हुई हैं। इसलिए ये जो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारी माएँ और बहनें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ने फरमाया था कि अज़वाजे मुतहरात, जब कोई शख्स तुम्हारे पास आए गुफ्तगू करने के लिए तो तुम सख्त लहजे में बात किया करो, नर्म लहजे में बात ना किया करो। इसलिए अगर तुम नरमी से बात करोगी, तुम प्यार से बात करोगी, तुम मोहब्बत से बात करोगी, तो जिनके दिलों के अंदर ताजिशी दहन होता है, जिनके दिलों के अंदर कुदूरत होती है, जो गलत ख्याल लिए हुए होते हैं, उनका मकसद कुछ और होता है और वो तुम्हारी तरफ माइल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम्हारा इरादा मजबूत होगा, तुम्हारी बात मजबूत होगी, तुम मजबूती से अपनी बात करोगी, तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी और वो तुमसे आगे गुफ्तगू नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर औरतों का वो हक दिया है जो किसी धर्म के अंदर, किसी रिलीजन के अंदर, किसी मजहब के अंदर औरत का वो मकाम नहीं, औरत का वो हक नहीं, जो हक अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस औरत को जो हक दिया। फरमाया हदीस पाक में, इन्नल मरअता औरतुन, इन्नल मरअता औरतुन। फरमाया औरत तो छुपाने की चीज है। क्या है औरत? औरत क्या है? बोलते भी रहे आप लोग, सो जाएंगे वरना सो जाएंगे। ये अरबी का रबीउल अव्वल का महीना है और ये एक बात बता दूं कि रबीउल अव्वल है या शबे बराअत है या रमज़ान है या मुहर्रम है या फिर आप ईद करते हैं, बकरीद करते हैं, ये सारे के सारे अरबी महीने के हिसाब से होते हैं। हमें और आपको अपने अरबी महीने के मुताल्लिक मालूमात होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए। इस मजमे के अंदर अगर मैं ये बात कह दूं कि 70-80% बल्कि 90% वो लोग होंगे जिनको अरबी के 12 महीनों के नाम याद नहीं होंगे, तो मैं अपनी बात पर गलत नहीं हूँ। नहीं, हमें याद नहीं रहता है कलमा क्या है, नमाज क्या है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। आज भी अगर अरबी की तारीख पूछने की जरूरत पड़ती है तो हम इमाम साहब को तलाश करते हैं, हम इमाम साहब को तलाश करते हैं, बुजुर्ग को तलाश करते हैं, मौलवी को तलाश करते हैं, हाफिज जी को कॉल करते हैं और मौलाना सिराज कासमी साहब को फोन लगाते हैं, पूछते हैं मौलाना साहब ये बताइए आज अरबी की तारीख कितनी है। एक लतीफा याद आ गया, सुना दूं आपको। पुराने जमाने में तारीख देखने के लिए बाकायदा कोई कैलेंडर नहीं होता था, बाकायदा कोई कैलेंडर नहीं होता था। गांव में कुछ बुजुर्ग लोग होते थे, वही तारीख वगैरह बता दिया करते थे। तो एक गांव में एक बुजुर्ग थे, एक मियाँ जी थे, वो तारीखें बताया करते थे। एक साहब आए उनसे पूछने के लिए, उनकी आदत ये थी कि उनके हुजरे के अंदर एक लोटा रखा हुआ था और घर में बकरी थी। जब चांद निकलता था तो एक मेंगनी उठा करके वो लोटे के अंदर डाल देते थे। आप लोग थोड़ा बेदार कर रहा हूँ मैं, आप थोड़ा जहन आप, ताकि आप बेदारी के साथ बात सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। वो मेंगनी जैसे चांद निकला, आज पहली तारीख है, लोटे के अंदर एक मेंगनी डाल दी। दूसरी तारीख, दूसरा दिन हुआ, दूसरी मेंगनी डाल दी। कोई शख्स पूछने के लिए आता, हजरत आज चांद की कितनी तारीख है?
तो फरमा देते कि अंदर जाते हुजरे के अंदर और अपने लोटे के अंदर मेंगनी गिन लेते, जितनी होती बता देते कि हाँ भाई इतनी तारीख है। एक दिन इत्तेफाक की बात ऐसा हुआ कि उनकी बकरी जो थी मियाँ जी की, उस बकरी ने लोटे के ऊपर पखाना कर दिया और वो लोटा मेंगनी से भर गया। एक साहब आए मियाँ जी से पूछने के लिए कि आज कितनी तारीख है। तो मियाँ जी अंदर गए तो यहाँ तो माजरा ही अलग है, पूरा लोटा मेंगनों से भरा हुआ है। मियाँ जी ने गिनना शुरू की। आधे घंटे के बाद वो बाहर निकले पसीना पोंछते हुए। तो पूछने वाले ने पूछा, हजरत कितनी तारीख है, इतनी देर लगा दी? तो कहा कि आज चांद की 80 तारीख है। कितनी तारीख है? चांद की 80 तारीख है। तो उसने कहा खुदा का खौफ करो, कहीं 80 भी तारीख होती है। तो कहा अरे मियाँ, ये खुदा के खौफ से ही बता रहा हूँ कि 80 है, वरना लोटे के हिसाब से 280 तारीख थी। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो मकाम दिया, इन्नल मरअता औरतुन। मरआ जो है, औरत जो है, वीमेन जो है, स्त्रीलिंग जिसको आप कहते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है समाज के अंदर। क्योंकि अगर ये बहन है तो ये आपको आगोश रहमत में ले लेती है। अगर ये माँ है तो अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे जन्नत डाल दी है। अगर ये बीवी बनती है तो आपकी रास्ता बन जाती है। ये हर तरीके से आपके लिए एक नेमत है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मौजूदा दौर में ये सीरत का जलसा, ये मदरसा नूरुल मकातिब का जलसा और ये टकायतगंज का जलसा, जहाँ एक तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बात होगी, आपके रहमतुल लिल आलमीन होने की बात होगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजूदात की बात होगी, आपके सहाबा की बात होगी, वहीं ये बात होगी कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको इस्लाहे व आशरा के उन्वान से कौन कौन चीजें बताई हैं। ये मौजूदा दौर में आपको कौन कौन से काम करना है, ये असल सच्चा इश्क़ रसूल है। महज कुमकुमे लगा लेना, लाइटें लगा लेना, इतना अगर होता तब तो इश्क़ नबवी आसान था। हम साल में एक दिन लाइटें लगा लेते, रोशनी लगा लेते और हमारे लिए काफी होता। लेकिन ये पैमाना नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि विलादत वक्ती चीज है, विलादत वक्ती चीज है और सीरत 365 दिन है। आपके घर में बच्चे की पैदाइश होती है, आप खुश होते हैं, मिठाई बांटते हैं, रिश्तेदारों में लड्डू बंटवाते हैं, एक वक्ती चीज है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हो, फलयुहसिन इस्महु, तो चाहिए कि उसका अच्छा सा नाम रखा जाए और जब 7वां दिन हो तो उसका अकीका कर दिया जाए, एक खुशी का इजहार किया जाए। पता ये चला कि विलादत पर जश्न मनाना ये वक्ती चीज है, ये एक दिन की चीज है, ये 7 दिन की चीज है। लेकिन सीरत को अपनाना ये 365 दिन का काम है। सच्चा आशिक़े रसूल कौन है? सच्चा आशिक़े रसूल वो है जो झंडियां लगा ले। सच्चा आशिक़े रसूल वो है जो एक दिन जश्न मना ले। सच्चा आशिक़े रसूल वो है जो एक दिन प्रोग्राम में आ जाए, बस नहीं। सच्चा आशिक़े रसूल वो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने कानून बना दिया, एक रूल बना दिया, एक एक्ट को, एक बिल को। ये पार्लियामेंट में, अल्लाह की पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया। आज एक बिल पास हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि हमारी कौम सो रही थी। इस बिल की तरमीम ने हमारी कौम को बेदार कर दिया। वरना वो कौम जो मस्जिदों पे तख्तियां लगाती है कि इस मस्जिद के अंदर फला फला फिरके के लोग नहीं आ सकते, ये मस्जिद फला फिरके की है, ये मस्जिद फला है, फला है, फला है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि एक
गवर्नमेंट को एक पैगाम भेजा गया, एक मैसेज भेजा गया कि हमारी सबों के अंदर इत्तिहाद है, हम किसी फिरके, किसी मजहब, किसी मसलक के नहीं हैं, बल्कि एक आका के नामूस पर, एक आका के नाम पर और एक अल्लाह के हुक्म पर हम सारे के सारे एक हैं। वरना एक नहीं, दो नहीं, आपने कमोबेश 4 करोड़ ईमेल भेजकर इस बात को साबित कर दिया कि आज का मुसलमान अगर सही इससे लीडरशिप की जाए, अगर इसकी सही रहनुमाई की जाए, तो ये मुसलमान आज भी मुत्तहिद है, आज भी एक है, बस इसको बेदार करने की जरूरत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर रहमत, कैसी रहमत बनाया। सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं थे। एक वाकया बयान करता हूँ आपके सामने। एक यहूदी था, और यहूदी कितना बड़ा जालिम होता है ये तो आपको पता है, देख रहे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है, जालिम दंदनाता फिर रहा है, जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है वो अपना काम कर रहा है, वो बमबारी कर रहा है, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को हलाक। हमारी कौम को फुर्सत नहीं है नमाज पढ़ने की, हमारी कौम को फुर्सत नहीं है मस्जिद के अंदर जाने की। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि खाना बट रहा है, 4-5 दिन का भूखा बच्चा, 4-5 दिन के भूखी बेटियां वो लाइन में लगे हुए हैं और अपने हाथों में कटोरा लिए हुए हैं कि काश लाइन में लगे हैं, जब नंबर आएगा तो कुछ खाने को मिल जाएगा। 3-4 दिन का जो फाका है, एक हफ्ते से जो हलक के अंदर कोई खाना नहीं गया है। मेरा अजीजों, मेरे भाइयों, तसव्वुर करो वो प्याला लिए हुए खड़े हुए हैं लाइन के अंदर, और अमेरिका के नाजायज औलाद इस्राइल की तरफ से बम आता है, रॉकेट आता है, और भूखे निहत्ते इन बच्चों के अंदर जो हाथ में कटोरा लिए हुए हैं, जो खाने के लाइन में खड़े हुए हैं, जो पानी के लाइन में खड़े हुए हैं, एक रॉकेट आता है और इनके ऊपर गिरता है और उनकी तमाम नस्लों को और इनको तबाह बर्बाद कर। हम कहां तक खाते हैं? सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, और शाम को भी खाते हैं, और रात को भी खाते हैं। यहां तक खाते हैं हत्ता इज़ा बलगतिल हुल्कूम। हमारे यहाँ कहते हैं ना नट्टी तक खाना, नट्टी जिसको कहते हैं ना नट्टी, हलक तक खाते हैं, हलक तक। फिर भी जबान पे अल्लाह का शुक्र नहीं है, जबान पे अल्लाह का शुक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तुम शुक्र अदा करो, तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता रहूंगा। और खबरदार खबरदार खबरदार, अगर तुम नाशुक्री करोगे, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। जो अल्लाह नेमतों को देना जानता है, वो अल्लाह नेमतों को छीनना भी। मैं अर्ज ये कर रहा था, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक यहूदी ने एक हिरनी को शिकार कर लिया, और वो हिरनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ तो देखा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि एक यहूदी है, एक शिकारी है, इसने एक हिरनी को पकड़ रखा है। और जब इस हिरनी ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो वो आपके पास आई, आपके कदमे मुबारक में अपना सर रख दिया और सरगोशी करते हुए बोले, ऐ आका, ऐ रसूल अल्लाह, ये जो शिकारी है इसने मुझे कैद कर रखा है, और ये जो पहाड़ नजर आ रहा है, इस पहाड़ी के पीछे जंगल के अंदर मेरे बच्चे भूखे हैं, इससे कह दो कि मुझे इतनी देर के लिए छोड़ दे कि मैं अपने बच्चों को जा करके, अपने बच्चों को जा करके मैं उनको दूध पिला दूं, मैं उनको दूध दे दूं, इसलिए कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भूख के तिलमिला जाए, भूख से तड़प तड़प कर जान दे दें। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करती हूँ कि आप इससे सिफारिश करें।
कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, गैरों के लिए नहीं, दूसरे धर्म वालों के लिए नहीं, बल्कि आप तो जानवरों के लिए हक में भी रहमत थे। आप जानवरों के लिए भी रहमत थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम देखो, मेरी बात मान लो और इस हिरनी को छोड़ दो। ये हिरनी अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, मैं इस बात की जमानत लेता हूँ। तो यहूदी ने कहा, ये जानवर है, जानवर है ये, आप इसकी जमानत ले रहे हैं। अगर ये वापस नहीं आई, अगर ये वापस नहीं आई तो इसकी जगह पर आपके साथ मैं आपको कैद कर दूंगा। इसकी जगह पर आपका मेरे ऊपर तसल्लुत हो जाएगा। मैं जो चाहूंगा करूंगा आपके साथ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं इस हिरनी की जमानत लेता हूँ, तो छोड़ दो, ये वापस आएगी, ये वापस आएगी। और अगर ये वापस नहीं आती है तो मैं तुम्हारे हवाले, जो तुम चाहो मेरे साथ करो। वो शुक्राना नजरों के साथ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हुए रुखसत हो गई। जब वहां पहुंची तो उसके बच्चों ने कहा, अम्मा जान, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम लोग आपका, आप कहाँ चली गई थी? तो हिरनी ने कहा कि आज दीदार हुआ अहमद सरकार का, अहमद मुज्तबा का, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि ये जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। एक वो हैं जिन्होंने हमारी जमानत ले रखी है और मैंने कहा है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो उन बच्चों ने कहा कि ये कौन ऐसी हस्ती है, चले हम भी उनका शुक्र अदा करने के लिए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए चले। वो हिरनी जब पहाड़ से आई, जंगल से, अपने दो बच्चों को साथ लेकर के, और उसने अपने आप को उस यहूदी शिकारी के हवाले कर दिया। जब ये मंजर देखना था, ये दोनों बच्चे दो हिरनी के थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक, आपके कदमे मुबारक को चाटने लगे, मोहब्बत से शुक्रिया अदा करने लगे। जब उस यहूदी ने ये मंजर देखा तो उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और वो यहूदी मुसलमान। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें हैं, सैकड़ों। बस आप समझना तो चाहें, आप देखना तो चाहें, इसलिए मैंने बताया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी चीजों पर अमल करो, मेरी सुन्नतों पर अमल करो। ये तुम्हारे लिए कामयाबी है, ये तुम्हारे लिए सच्चा इश्क़े रसूल है। और अगर आप वाक़अतन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या काम करना है। मस्जिद के दरवाजे नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़नी है। ये सच्चा इश्क़े रसूल है। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। कितने लोग? इधर वाले नहीं पढ़ेंगे। जलसे के अंदर आप अज़्म करो, नियत करो, इरादे करो। आप अगर इस जलसे से इरादा करके उठोगे, खुदाए पाक की कसम, अगर तुम्हारा इरादा नेक होगा, अल्लाह ताला इस जलसे के जरिए तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मुझे फॉलो करो, मेरे कमांडमेंट को फॉलो करो, मेरी सुन्नतों पर अमल करो, मेरी सुन्नतों को समझो, ताकि तुम फलाह को पहुंच जाओ। और यही तुम्हारी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, इसको बड़ी कामयाबी कहा गया। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार,
व उदखिलल जन्नह फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फरमाया ये बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने साल की जिंदगी गुजारी? 23 साल की नबूवत वाली जिंदगी गुजारी, 23 साल की। और इस 23 साल की जिंदगी के अंदर आपने अकेले तने तन्हा वो काम अंजाम दिया कि एक फिलोसफर है, एक मुसन्निफ है, मुअर्रिख है, जिसने द 100 नामी एक किताब लिखी है और उसने पहले नंबर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को रखा है और उसने लिखा है कि कोई हस्ती, कोई जात दुनिया के अंदर ऐसी नहीं हुई जितने अकेले इतनी मुख्तसर सी लम्हे के अंदर महज 23 साल के अंदर उसने दुनिया के अंदर इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया। इसलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, उतर कर हीरा से सुए कौम आया, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। और आगे फरमाया कि 23 साल की जिंदगी के अंदर वो इनकलाब बर्पा किया कि वो बहन और बेटियां जिनको पैदा होते ही जमीन पर जिंदा दफन कर दिया जाता था, वो कमजोर जो सताए जाते थे, वो यतीम जिनका कोई रखवाला नहीं था, इन सबको अपना हुकूक दिलाए। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा कि वो बिजली का कड़का तया सौत हादी, वो बिजली का कड़का तया सौत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, अरब की जमीन के अंदर जिसने जलजला पैदा कर दिया, वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात थी। हम उनके मानने वाले हैं, उनके नाम पर इस प्रोग्राम को मुनअक़िद कर रहे हैं, उनके नाम पर जुलूस हो रहा है, उनके नाम पर ये झंडियाँ लगाई जा रही हैं। मेरे अज़ीज़ों और मेरे भाइयों, उनकी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम उनकी सुन्नतों को जिंदा करें, हम उनकी सीरत पर अमल करें। इसलिए मैंने एक बात कही कि विलादत ये वक्ती चीज़ है, विलादत ये वक्ती चीज़ है और सीरत ये 365 दिन की चीज है। आपको 365 दिन जो काम अंजाम देना है, जो काम आपको करना है, वो काम आप करेंगे तो आप सच्चे आशिके रसूल कहलाएंगे। तो आप कौन वाले बनोगे? कौन वाले बनोगे? एक दिन वाले बनोगे या 365 दिन वाले बनोगे? बताओ कितने दिन वाले बनोगे? एक दिन वाले, एक दिन वाले बनोगे? 365 दिन वाला आपको बनना है। 365 दिन वाला सच्चा आशिके रसूल बनकर आपको दिखाना है। और अब तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में अल्लाह ने ऐसा नूर रखा है कि अल्लाह ताला ने जो सुन्नतों पर अमल करते हैं, अब तो मेडिकल साइंस ने बाकायदा सुन्नतों पर सर्च किया, रिसर्च किया और ऐसे ऐसे हैरत अंगेज फायदे सुन्नतों के बताए हैं कि अगर इन सुन्नतों पर अमल किया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। आज बीमारियों ने, नई नई बीमारियों ने इंसानों को जकड़ रखा है। एक बुखार चिकनगुनिया, चिकनगुनिया एक बुखार आता है, न जाने वो एक आप चल रहा है मनी पॉक, सुना होगा आपने, पेपरों में पढ़ा होगा, मनी पॉक और चिकनगुनिया और न जाने कितने नए नए मर्द, नई नई बीमारियां ये वजूद में आ रही हैं। लेकिन हम जहां पहले थे वहां आज भी हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेडिकल साइंस ने हर तरीके से साबित कर दिया है कि जो शख्स इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेगा,
अल्लाह ताला उसको बीमारियों से महफूज रखेंगे, अल्लाह ताला उसको तमाम तरह की आसाइशों से, तमाम तरह की परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। क्यों? इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए थे कोई टेक्निकल चीज नहीं थी, कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं था, कोई साइंस का वजूद नहीं था, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ऐसा इल्म दिया गया, ऐसा इल्म दिया गया कि जो सुबह क़यामत तक के लिए हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया, लोगों के लिए गाइडलाइन बन गया, लोगों के लिए गाइड बुक बन गया। एक आपने सुना होगा कि आजकल फॉलिज अटैक बहुत हो रहा, फॉलिज अटैक। इमामुल अंबिया ने हदीस में फरमाया कि जब भी बैतुल खला जाया करो, बैतुल खला जाने के आदाब में और सुन्नतों में लिखा हुआ है कि अपने सर को ढक कर जाया करो। लिखा है कि नहीं? अपने सर को ढक कर जाया करो, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि 90% बल्कि 95% जो फॉलिज अटैक होता है वो नंगे सर पेशाब पाखाना करने के वक्त में होता है। 90% 95% जो फॉलिज अटैक होता है नंगे सर पेशाब पाखाना करने की वजह से होता है। और आजकल देखो दांत खराब हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही हैं। हुजूर की सुन्नत है मिसवाक, उस सुन्नत को आप गंदा करोगे न जाने कितने फायदे आपको हासिल होंगे। आप सुरमा लगाओगे न जाने कितने आपको आंखों के फायदे हासिल होंगे। बस शर्त ये है, एक बात मैं कहा करता हूँ कि हमारा मामला ये है, मसला ये है कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते। है कि नहीं? ऐसा ऐसा है कि नहीं है? अरे सारे लोग बोलो ऐसा है कि नहीं है? हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, हम मुसलमान बनना नहीं चाहते। खुदा की कसम, जिस दिन आप सच्चे आशिक़े रसूल बन गए, जिस दिन आप सच्चे मुसलमान बन गए, दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया के सारे सुपर पावर लोग ये आपके पीछे पीछे चलेंगे और आपको अपना लीडर और आपको अपना कायद तस्लीम। लेकिन मसला वही है, कहते ना कि हम पुराने जमाने के खोसट हैं, हम सुधरेंगे नहीं, हम तब भी नहीं सुधरेंगे और अब भी नहीं सुधरेंगे। न तब सुधरे थे ना आज सुधरेंगे। हर साल आप चाहे जितना बयान कर लो, हर साल चाहे जितने बड़े मुकर्रिर को बुला लो, चाहे जितनी कुरान की आयतें पढ़वा लो, चाहे जितनी हदीसें बयान करवा लो, चाहे जितने वाक़यात बयान करवा लो, हम सिर्फ सुनेंगे, इतना सुनेंगे, इतना सुनेंगे, इतना सुनेंगे कि सुनते 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 सुन्न हो जाएंगे। नहीं, अगर इतना ही होता तो अजान देने की कोई जरूरत नहीं थी, अजान देने की कोई जरूरत नहीं थी। नमाज पढ़ने वाला जानता है कि टिकैतगंज में असर की जमात 5 बजे होती है, तो जो नमाज पढ़ने वाला है वो अजान का इंतजार नहीं करता है। जो नमाज पढ़ने वाला है वो वक्त पर निगाह रखता है और वो खुद ब खुद मस्जिद के अंदर चला जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप सच्चे आशिक़े रसूल बनो। बार बार अजान दिलवाई जा रही है, बार बार आपको बुलाया जा रहा है। क्यों? ताकि आपके कान में अल्लाह का पैगाम पहुँचे, आपके कान में अल्लाह के नबी की बात पहुँचे, ताकि आपके दिल के अंदर असर करे। आगे फरमाया कुरान पाक में, अलम जानिन लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या उनके लिए, अहले ईमान के लिए अभी वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह के नाम से डर जाए। आज हमारे नौजवानों के अंदर एक चीज बड़ी आम हो गई है, कयामत की निशानियों में से एक चीज बताई गई। क्या? शराब आम तौर से पी जाने लगेगी, शराब आम तौर से पी जाने लगेगी। ये बात कयामत की निशानियों में है।
अपना नौजवान नाम कोई और नहीं है, नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहीम है, नाम सलमान और फरहान है। लेकिन हाल ये है कि जब तक मुंह को न लगाए तब तक उसके नींद नहीं आती। एक बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की जो शराब की तरफ माइल हो रही है और बियर की तरफ माइल हो रही है और कहती क्या है, ये तो एक ओनली ड्रिंक दैट इज नॉट फलाने, ये शराब नहीं है, ये फलाने चीज नहीं है, ये विस्की नहीं है, ये तो एक मशरूब है, ये तो एक कोल्ड ड्रिंक है, ये तो हम अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए पीते हैं। मेरे आज़ीज़ों, मेरे भाइयों, जिस तरह शराब हराम है, जिस तरह शराब हराम है, उसी तरीके से हर वो चीज जो शराब से बनाई जाती है, हर वो चीज जो शराब की आमेजिश लिए होती है, अल्लाह ताला ने उसको भी अहले ईमान के लिए हराम कर दिया। ये है इस्लाहे मुआशरा, ये है इस्लाहे मुआशरा, मुआशरे की इस्लाह। ये है इस्लाह कि आप गुनाहों से तौबा करो, आप शराब से तौबा करो, आप बदनजरी से तौबा करो। हमारी माएँ और बेटियां, हमारी बहन और बेटियां ये अपने आप की हिफाजत करें, अपने पर्दे की हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें, सहाबा की बीवियों से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों से, अज़वाजे मुतहहारात से ये बात कही गई, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। आगे फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिली माओ, उम्मत की माओ, नबी की बीवियों, अपने अपने घरों में रहा करो, अपने अपने घरों में रहा करो। मार्केट के चक्कर न लगाया करो, बाजारों के चक्कर न लगाया करो। बाजार का सामान लेने के लिए तुम्हारे शौहर है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे भाई हैं। हाँ हाँ, अगर जरूरत हो, अगर मजबूरी हो, अगर जाना ही जरूरी हो, क्या है कि अपने पर्दे के साथ जाओ और जब जरूरत पूरी हो जाए तो वापस आ जाया। अगर हमारी बहन और बेटियां ये पर्दा करने लगे, खुदा की कसम, खुदा की कसम, किसी के अंदर इतनी मजाल नहीं है, किसी के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख। ये सीरत का पैगाम है, ये सीरत का पैगाम है। ये तहैया, ये नियत, ये इरादा करके उठो कि हमें नमाजों की पाबंदी करना है रोजाना के एतबार से। अगर आप, मैंने बताया दो चीजें, विलादत और सीरत, अगर आप एक दिन का जश्न मना लो, एक दिन की आप खुशी मना लो और उसके बाद 364 दिन गायब, तो खुदा की कसम आप आशिके रसूल नहीं हैं, आप ढोंगी हैं, आप तमाशा कर रहे हैं। अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं तो आप रोजाना नमाजों की पाबंदी करिए, रोजाना अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजिए, अपने माँ बाप की कदर कीजिए, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने मदारिस की हिफाजत कीजिए, अपने छोटों पर शफ़क़त कीजिए, अपने बड़ों का अदब और एहतराम कीजिए, अपनी माओं का एहतराम कीजिए। और जो समाज और हालात हाज़िरा आपसे जिस चीज का तकादा कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी कि न समझोगे तुम मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज तुम्हारा कोई सुनने वाला है, कोई सुनवाई करने वाला है? चाहे आप थाने में चले जाओ, चाहे आप कोर्ट में चले जाओ, चाहे आप कुछ भी, कितने भी बड़े आप नेता हो, लेकिन अगर आपके नाम के आगे अब्दुर्रहमान लगा हुआ है, आपके नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है, अगर आप मुसलमान हो, खुदा की कसम आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि जब खुदा की पार्लियामेंट में, जब खुदा की अदालत में आपने ठुकरा दिया अल्लाह की अदालत को, आपने ठुकरा दिया नबी के पैगाम को, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आपका इम्तिहान लिया जाता है।
है, कोई शक उठता है, दरीदा दहन और इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी करता है, इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी करता है, कहीं अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो जाती है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम 2-4 दिन बेदार रहते हैं, उसके बाद फिर मामला ठंडे बत्ते में चला जाता है। नहीं, मुसलमान वो कौम है, मुसलमान वो कौम है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरो जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मुसलमान तो वो कौम है कि आबे रूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मुसलमान वो कौम है जो लीडर बनने के लिए आई थे, मुसलमान वो कौम है जो खलीफा बनने के लिए आई थे, मुसलमान वो कौम है जो मार्गदर्शक बनने के लिए आई थी। लेकिन अफसोस अफसोस कि आज मुसलमान एक दौर, ये बात मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि अगर 100 लोगों के दरमियान भी एक मुसलमान होता था तो वो अपने शरीयत से, अपने लिबास से पहचान लिया जाता था कि ये मुसलमान है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर एक ओनली वन मुस्लिम, एक इकलौते मुसलमान का इंतकाल हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो जाए, तो आप या देखने वाले या आसपास वाले या पुलिस वाले या अस्पताल वाले ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि यह मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। कब पहचान होती है? जब उसकी अंडरवियर उतारी जाती है, जब उसकी नेकर उतारी जाती है, पता चलता है हाँ खतना है तो मुसलमान है, वरना ये मुसलमान की कोई अलामत। अफसोस की बात है, ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जब अर्शे वाले को आपने नाराज कर दिया, जब अल्लाह को आपने नाराज कर दिया, जब अल्लाह को आपने मुंह मोड़ दिया अल्लाह से, तो दुनिया की सारी चीजों को, सारी ताकतों को अल्लाह ने तुमको मगलूब कर दिया, अल्लाह ने तुमको महकूम कर दिया। खुदा की कसम आज भी अल्लाह का वादा है और अटल है, हक है। क्या है? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे। शर्त ये है कि मुसलमान बन करके दिखाओ, मुसलमान बन करके दिखाओ। ये मैंने एक बात कही कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहिए। अब आप बताओ क्या करोगे? मेरा वक्त भी हो गया है, आप क्या करोगे? मुसलमान दिखोगे या मुसलमान बनोगे? बताओ, मुसलमान दिखोगे, मुसलमान दिखोगे कि मुसलमान बनोगे? बताओ। हमें टिकायतगंज वाले तो बहुत बोलते थे, पता चला था हाफिज फरीद साहब शायरी सुनाते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुफियान हैदर साहब रांची से तशरीफ लाए, बिशौरा हजरत सब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। अभी आप बोलेंगे वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे आप बताओ, मुसलमान बनोगे कि मुसलमान दिखोगे? हाँ, मुसलमान दिखना भी है और मुसलमान बन के दिखाना है, मुसलमान बन के दिखाना है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। हक तो यही है कि नामुसे रिसालत पर, जश्न विलादत पर, नबी के नाम पर, हमारी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, आपकी सुन्नतों पर अगर हमारी जान भी अगर हमारी कट जाए, अगर ये जान हमारी काम आ जाए तो हमारे लिए हजार हा बेहतर है, हजार हा बेहतर है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, टिकायतगंज का ये जलसा, टिकायतगंज का ये मुशायरा, ये तमाम लोगों ने, मौलाना सिराज कासमी साहब ने, तमाम असातिज़ा ने, नूरुल मकातिब के तमाम कमेटी वालों ने ये प्रोग्राम सजाया है। काहे के लिए? आप सुन लो। और उसके बाद सुबह को फला शायर ने बहुत अच्छा पढ़ा था, फला मौलाना साहब ने अच्छी बात बताई थी, मौलाना अब्दुल मोइज साहब केदारपुर से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। और उसके बाद काम खत्म।
खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर ऐसे एक नहीं 100 नहीं, आप 1000 मुशायरे कर लो, आप 1000 जलसे कर लो, लेकिन अगर आपका दिल सियाह है, आपके दिल में कोई हरकत नहीं है, आपके दिल में कोई इरादा नहीं है, आपके दिल के अंदर कोई हरकत नहीं, कोई अज़्म नहीं, तो खुदा की कसम ये जलसे होते रहेंगे और आप मुसलमान दिखते रहेंगे, लेकिन आप मुसलमान बन नहीं पाएंगे। इसलिए ये इरादा करो, ये अज़्म करो, ये नियत करो कि तुम मुसलमान हो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आजकल के दौर में अगर आप इस हदीस को, इस आयत को फिट करेंगे तो वो बहुत से काम जो हमारा नौजवान कर रहा है, बंद कमरे में जब वो सोता है तो उसकी मोबाइल की स्क्रीन पे क्या चल रहा होता है वो खुद नहीं पसंद करता है कि उसके मोबाइल की हिस्ट्री को कोई देख ले। हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं गलत कह रहा हूँ? यही हो रहा है। आज अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ तस्वीरें देखना ये आदमी अपने सुकून का जरिया समझता है। आज अपने आप को दुनिया की बातों में मशगूल करना, ये सुकून हासिल करना चाहता है। कान में लीड लगा लेता है, अब तो लीड की भी जरूरत नहीं, वो आ गया काला कौवा ब्लूटूथ जिसको कहते हैं, बट लगा दिया, ईयरबड एक इधर दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये जो मोबाइल का कनेक्शन है ये दिल बीच में नहीं है, दिल नहीं है बीच में, मोबाइल है, कान है, दिल से कोई कनेक्शन नहीं और दुनिया से लापरवाह है। क्या चाहता है? सुकून मिल जाए। अल्लाह क्या फरमा रहा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। गाने सुनने से, सॉन्ग सुनने से, मूवियाँ देखने से और नंगी तस्वीरें देखने से, नंगी वीडियो देखने से तुम्हारे जज्बात और बढ़ जाएंगे। तुम्हारे खून के अंदर मौजूद जो शैतान है वो तुमको और भड़का देगा, तुमको सुकून नहीं मिलेगा, तुमको सुकून नहीं मिलेगा। अगर तुम सुकून चाहते हो, अगर तुम इत्मीनान चाहते हो तो अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ लपको। अल्लाह फरमा रहा वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द वइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मुत्तकी कौन है? नंगी तस्वीर देखने वाला मुत्तकी है? शराब पीने वाला मुत्तकी है? कोई और क्या बियर पीने वाला मुत्तकी है? नहीं। जन्नत किसके लिए तैयार की गई है? जन्नत किसके लिए तैयार की गई है? अल्लाह फरमा रहा, साफ लफ्जों में फरमा रहा, सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। अगर तुम 30 साल के हो गए, तुम 50 साल के हो गए, तुम 20 साल के हो गए, तुम्हारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती चली गई, तो तुम अफसोस न करो, तुम नाउम्मीद मत हो, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिकुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आप अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना ये कुफ्र है। आप आज तौबा करो, आप जश्न विलादत मना रहे हो, आप सीरतुन नबी के जलसे में बैठे हो, आप अज़्म करो, इरादा करो, सच्ची नियतें करो। खुदाए पाक की कसम तुम्हारे गुनाह, अल्लाह फरमाता है अगर पूरी जमीन तुम्हारे गुनाहों से भर जाए, अगर तुम अपने गुनाहों को करते अगर आसमान तक पहुंचा दे मेरे बंदे, एक बार आजा और मेरे सामने सर झुका दे, एक बार कह दे मेरे रब गलती हो गई, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं खुश हो जाता हूँ और मैं उस बंदे को माफ। तो इसलिए मायूस नहीं होना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हालात कैसे भी हों, आप सुपर पावर के बंदे हो, आप एक अल्लाह के बंदे हो, आप कायर नहीं हो, आप बुज़दिल नहीं हो,
आप निडर हो, आप मुसलमान हो, आप ईमान वाले हो। इसलिए सीरत का ये पैगाम है, सीरत का ये जलसा आपको पैगाम देता है कि आप नमाजों की पाबंदी करिए, दुरूद शरीफ की पाबंदी करिए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह तक पहुँचने से, अल्लाह का जिक्र करने से तुम्हारा दिल मुतमईन होता है, तुम्हें सुकून मिलता है। सुकून सारी चीजों में नहीं है, सुकून अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए जलसे से ये इरादा करो, ये नियत करो कि हमें नमाजें पढ़नी है, हमें झूठ से परहेज करना है, हमें सच बोलना है, आकाए नामदार की सुन्नतों पर अमल करना है और हर हाल में इस दीन को मजबूती से थामना है। अल्लाह के नबी के लाए हुए शरीयत को अपनी जिंदगी में बसाना है और कभी भी किसी से भी माहौल चाहे जितना खराब हो जाए, आपको अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना है, अल्लाह की जात पर भरोसा रखना है। अपने आप को अल्लाह से करीब करते रहोगे, अल्लाह से करीब करते रहोगे, खुदाए पाक की कसम तुम हमेशा कामयाब रहोगे, हमेशा कामयाब रहोगे और अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे लिए होगी। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला है। मैंने एक आयत पढ़ी, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिकुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ मेरे गुनहगार बंदो, अल्लाह ने तहज्जुद पढ़ने वालों को नहीं बुलाया, अल्लाह ने नमाज पढ़ने वालों को नहीं मुखातब किया, अल्लाह ने रोजा रखने वालों को नहीं मुखातब किया। किन को मुखातब किया? ऐ मेरे वो बंदो जो गुनाह कर बैठे हो, ऐ मेरे वो बंदो जो गुनाहगार हो, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। क्यों? एक बात कही जाती है हमारे यहाँ कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मेरे अजीजों, 900 नहीं, अगर 9000 भी खा ले तब भी उसका हज कबूल है। शर्त ये है कि वो तौबा कर ले, शर्त ये है कि वो माफी मांग ले। इसलिए अड़ियल मत बनो, बल्कि अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, सच्चे और पक्के ईमान वाले बनो, अपने बहन भाइयों की, बेटियों की इज्जत करो और मौजूदा दौर में खास तौर से अपनी बहन बेटियों पर नजर रखो। ये कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, ये तुम्हारे इल्म में होना चाहिए, वरना तोता उड़ गया तो आप पिंजरा देखते रह जाओगे। तोता उड़ जाएगा, आप पिंजरा देखते रह जाओगे। ऐसी नौबत मत आने दो, ऐसी नौबत मत आने दो कि तुम्हारा पिंजरा खाली हो जाए और तुम्हारा तोता उड़ के चला जाए। इसलिए सीरत का ये पैगाम है कि अल्लाह के नबी के सच्चे आशिक बनो, मुसलमान बनो भी, मुसलमान दिखो भी, मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद के आमाल में जुड़ो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई जिंदगी पर अमल करोगे तो यकीनी तौर पर कामयाब होगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमामी अहबाब का, तमामी लोगों का, मौलाना सिराज साहब का और इनकी तमाम मदरसा नूरुल मकातिब के मेंबरों का और हमारे साथ हमारे बड़े भाई अबू सुफियान साहब, गुफरान भाई और एजाज साहब, अनस भाई, सब तशरीफ लाए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।